ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से बड़ी खबर है, ईडी ने कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र। आलमगीर आलम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आपको बता दें कि संजीव लाल और जहांगीर के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है। 3000 करोड़ कमीशन की वसूली का आरोप लगा है इन पर। ग्रामीण विकास विभाग में धांधली का आरोप है। योजनाओं में कमीशन वसूली का आरोप है। कमीशन वसूली में पूर्व मंत्री से लेकर के अधिकारी तक का कमीशन तय था। तो आपको बता दें आरोप पत्र दायर किया गया है आलमगीर आलम, तो वहीं आपको बता दें कि संजीव लाल और जहांगीर आलम के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है। ये बड़ी जानकारी, ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। आलमगीर आलम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। 3000 करोड़ कमीशन की वसूली का आरोप लगा है। ग्रामीण विकास विभाग में धांधली का आरोप है। योजनाओं में कमीशन वसूली का आरोप है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए आलमगीर आलम के खिलाफ आरोप पत्र ईडी ने दायर किया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन में टेंडर में कमीशन को लेकर आरोप लगे थे और उसमें 3 लोगों की महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें विभागीय मंत्री आलमगीर आलम है, उनके जो एसडी रहे हैं संजीव लाल वो हैं, और एक जहांगीर जिनके यहाँ से पैसे बरामद हुए थे। इन तीनों ही के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। और उस आरोप पत्र पर अगर आप गौर करें, जो मुख्य उसमें बातें कही गई हैं, उसमें ये आरोप लगाया गया है ईडी के द्वारा कि तकरीबन 3000 करोड़ की जो है राशि के उगाही की गई है इस पूरे टेंडर में। कमीशन का जो खेल हुआ है और इसमें सभी की अपनी अपनी हिस्सेदारी थी, चाहे वो मंत्री की बात कर लें या अधिकारियों की बात करें। मंत्री को लेकर पहले से ही ये बातें आती रही हैं कि उन्हें हर एक टेंडर में 1.5% का उनको कमीशन जाता था। इसके अलावे अगर हम अधिकारियों की बात करें तो उनके भी अलग अलग हिस्सेदारी हर जगह पहले से तय थी। एक सीट भी ईडी के हाथ लगे हैं। उस एक्सेल सीट में अगर आप गौर करें तो उसमें हर हाल के दिनों में जो टेंडर हुए हैं उसमें किसको कितना कमीशन दिया गया है इसका उल्लेख किया गया है। तो प्रमाणित कर रहा है कि किस तरह से टेंडर में कमीशन का खेल चल रहा था। और जो वहाँ दायर किया गया है आरोप पत्र जो दायर किया गया है, चार्जशीट जो दायर किया गया है, उसमें इन सारी चीजों का उल्लेख भी ईडी ने किया है। ठीक है अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। 36 जिलों में मध्यम से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। नेपाल की तराई में बारिश हो रही है। नेपाल में बारिश का बिहार में भी असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी लाल निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा के साथ ही शेखपुरा में भी भारी बारिश हो सकती है। लखीसराय, बेगूसराय, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बात कर ले अन्य जिलों की। गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनने के बाद रामनाथ ठाकुर पहली बार समस्तीपुर पहुंचे। 12 पत्थर स्थित जननायक कर्पूरी सभागार में एनडीए कार्यकर्ताओं की ओर से रामनाथ ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी और समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी भी मौजूद थी। बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार और जेडीयू विधायक अशोक कुमार बुन्ना ने भी रामनाथ ठाकुर का स्वागत किया। सम्मान समारोह के मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि वो जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे। मुझ पर जो लोगों का भरोसा है, उस भरोसा को मेरी जो शक्ति और क्षमता है, उस शक्ति और क्षमता के मुताबिक इस जिले को विकास के पथ पर, खासकर किसान के लिए, मजदूर के लिए। पटना में डेंगू चिकनगुनिया से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। नगर निगम की तरफ से फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव के लिए फॉगिंग मशीन, एंटी लार्वा स्प्रे मशीन को रवाना कर दिया गया है। इस दौरान नगर आवास एवं विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन और पटना की मेयर सीता साहू मौजूद रहीं।
नगर निगम के कर्मी सभी वार्डों में जाकर छिड़काव करेंगे। नगर निगम की तरफ से 75 वार्डों में कुल 375 सेक्टर बनाए गए हैं। सभी सेक्टरों में प्रतिदिन 50 घरों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा। देखिए, नगर निगम की टीम हर साल इस चीज़ को शुरुआत करती है। इस बार उसने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इसकी शुरुआत की है। करीब 500 गाड़ियों के साथ साथ मजदूर भाई हमारे साथ हर घर जाने को तैयार हैं। साथ ही साथ इस बार डेंगू को लेकर भी विशेष इंतजाम पटना नगर निगम की टीम ने किया है। एक जो अन्य प्रदेशों में जो प्रक्रिया रही है लकड़ी के कुन्नी और मोबिल से उस लार्वा को नहीं डेवलप करने देने के लिए, उसको भी आज शुरू किया है। पूर्णिया पहुंची परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि विपक्ष बिहार में लगातार पुल टूटने को बेवजह तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब काम होता है तभी कुछ कमियां भी सामने आती हैं। बारिश और प्राकृतिक कारणों से पुल गिरने की बात कही। साथ ही रुपौली विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जेडीयू के कलांधर मंडल को जिताने की अपील की। काम करते हैं तो उसी में कुछ न कमी और बेश होता है। जब आप काम करेंगे ही नहीं तो कमियां कहाँ से होगा। और विपक्ष लोग को हर आदमी को एक मुद्दा मिलना चाहिए। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। देखिए, कभी बरसात का समय है, अभी क्या किया वो ढलाई किया, तो ढलाई किया तो वो मतलब तुरंत बारिश आ गई, तो वो तो प्राकृतिक चीज है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पटना के अधिवेशन भवन में खनन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा और अधिकारी मौजूद रहे। खनिज से राजस्व में वृद्धि के लिए बैठक में चर्चा की गई और उन समस्याओं के तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही जो लोग अपने निजी उपयोग में मिट्टी खनन करेंगे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बिहार के उत्थान और सरकार के राजस्व में वृद्धि के लिए आज हम लोगों ने बैठक किया था। इनसे सहयोग मांगा और सावधान भी किया और हमने साफ शब्दों में कहा है कि जो सहयोग करेंगे हम उनकी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करेंगे। आज बहुत सारे मामले आए हैं। मिट्टी के मामला पर भी हमने कहा है कि मिट्टी के नाम पर जो अपने निजी कार्य के लिए उपयोग करेंगे कोई उसको परेशान नहीं करेगा और कोई थाना उसके नाम पर वसूली का वातावरण नहीं बनाएगा। खनन पदाधिकारी से लेकर के थाने तक को भी हमने सावधान किया है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का अनोखा अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला है। पटना से आरा तक आम यात्री की तरह ट्रेन में सफर कर पहुंचे, छात्रों से फीडबैक लिया, पैदल चलकर स्कूलों का निरीक्षण किए तो स्टेशन से लेकर के ट्रेन में वेंडर्स से खरीदारी भी की। स्कूली बच्चों के साथ चल रहे ये कोई अभिभावक नहीं है। बेहद साधारण से लिबास में नजर आ रहे ये शख्स हैं बिहार के शिक्षा विभाग के प्रशासनिक प्रमुख अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। एस सिद्धार्थ पटना से करीब 2 घंटे का ट्रेन में सफर तय कर पहुंचे आरा, जहां के बिहिया के कई स्कूलों में उन्होंने पैदल चलकर ही जायजा लिया, छात्र और छात्राओं से बातचीत की, शिक्षा कैसी मिल रही है ये पूछा, विभाग का हाल जाना। एससीईआरटी बनाता ना बस वो समझ के बनाता है, ऐसा नहीं बनाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं सोचते हैं कि किताब कॉपी तो बना देते हैं। एसीएस सिद्धार्थ बेहद सरल जीवन जीते हैं। आए दिन लोगों से यूं ही मिलने का अंदाज इन्हें दूसरे अफसरों से अलग बनाता है। पटना से आरा तक देखिए कैसे आम यात्री की तरह सफर कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर वेंडर से भी आम आदमी की तरह बात करते, तो कभी ट्रेन में चाय खरीद कर पीते। शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए एस सिद्धार्थ ने अलग ही अंदाज अपनाया है। बिना किसी को सूचना दिए कभी भी स्कूल पहुंच जाते हैं, आम इंसान की तरह, बिना किसी सिक्योरिटी के। आरा के स्कूल में अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एस सिद्धार्थ पहुंच गए आरा, जहां के प्रखंडों में जाकर टीचर के साथ ही स्टूडेंट से मिलकर फीडबैक लिया। एस सिद्धार्थ अनजान बनकर जिस अंदाज में अपने विभाग की कमी को दूर करने के लिए निकल पड़े हैं, उससे उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षा विभाग की कार्यशैली दुरुस्त होगी।
न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी के कल्याणपुर में ग्रामीणों ने 3 अपराधी की पकड़कर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक तीनों अपराधी फाइनेंस कर्मी से लूट की योजना बना रहे थे, तभी ग्रामीणों ने अपराधियों की पिटाई कर पेड़ से बांध दिया। अपराधियों के पास से देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। और बाढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आभूषण दुकानदार को गोली मारी गई है। राजीव वर्मा को बदमाशों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि बेलछी थाना के कोरारी गांव की यह घटना है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बेलछी थाना की टीम जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि जख्मी आभूषण दुकानदार राजीव वर्मा बेलछी के बागाटिल्हा गांव में राजनंदनी ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं और गुरुवार की शाम दुकान बंद कर बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में कोरारी गांव के पास बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां राजीव वर्मा का इलाज चल रहा है। मामला क्या सर, जानकारी ने मुझे इतने खाली मालूम हुआ कि गोली मारा। घटना कहाँ हुआ? कोरारी में। कोरारी बेलछी। हाँ सर, कोरारी बेलछी। गोली कहाँ लगा हुआ है? कान में गोली लगा। क्या नाम है इनका? राजीव वर्मा। और बेतिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पीट कर बच्चे की हत्या कर दी गई है। 12 साल के बच्चे की हत्या की खबर है। आम तोड़ने के लिए विवाद हुआ था, जिसमें हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिसवा सरैया गांव में हत्या की गई है। बैरिया थाना इलाके की घटना है। आरोप है कि शहाबुद्दीन के बगीचे में आनंद कुमार कुशवाहा और अनिल कुमार आम तोड़ने गए थे। शहाबुद्दीन ने इसका विरोध किया। इस पर आनंद कुमार कुशवाहा और अनिल कुमार ने शहाबुद्दीन की पिटाई कर दी। अस्पताल में इलाज के लिए शहाबुद्दीन को भर्ती कराया गया, हालांकि उसकी मौत हो गई है। मौत की खबर के बाद आक्रोशित लोग शव के साथ सड़क पर उतर गए और जमकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस से जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। उसका एक बच्चा भाई है आनंद, दोनों मुआ गया है। वो लोग का हम लोग का एकदम सजा चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, हमको सजा चाहिए। जो अभी तक के थाना बैठा हुआ करुआ तेल कान में डाल कर, ये फांसी चाहिए, नहीं तो 10 घंटे का मोहलत दे दीजिए। प्रशासन हम लोग फरियाद लेंगे। आरा से बड़ी खबर है। पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस पर बदमाशों ने गोलियां चलाई है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लग गई। अपराधी आलोक बाबा को गोली लगी है। उद्वंत नगर के बकरी गांव की घटना बताई जा रही है और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 4 से 5 की संख्या में जुटे अपराधियों ने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। आरा के एसपी के मुताबिक आरोपी बदमाश बकरी गांव में किसान बिरंटन रजक की हत्या कर भाग रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी की और इस दौरान पुलिस टीम के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। पहले बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, उसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ में नौबतपुर के रहने वाले अपराधी आलोक बाबा के पैर में गोली लगी। आरा सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। नहर के पानी में फेंका गया एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहाँ पे 4 से 5 क्रिमिनल थे जिन्होंने गोली चलाया था। उनको जो है घेराबंदी की गई और उसी घेराबंदी में वो लोग उधर सिवान का क्षेत्र था, उधर भाग रहे थे और एक नहर था जो नदी टाइप का छोटा सा है, तो वहाँ पे किनारे पहुँचते पहुँचते वो पुलिस फायरिंग भी कर रहे थे। उसी के क्रम में पुलिस ने भी आत्मरक्षा जो फायरिंग की, तो उसमें जो है एक जो है क्रिमिनल जो अपना नाम सनी और बदल के बता रहा है, लेकिन हम लोगों ने सत्यापित किया तो ये नौबतपुर का आलोक बाबा करके एक है क्रिमिनल, और जो पहले भी वहाँ पे कई कांडों में वांछित है, तो उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किन किन कांडों में वांछित है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया है। यजुआर थाना क्षेत्र के सिंघवारी गांव में बेखौफ बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की। इसके बाद महिला की हत्या भी कर दी। घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लूट की रकम करीब 10 लाख रुपए है। एएसपी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात 10 अपराधी शशि शर्मा के घर में लूटपाट करने पहुंचे थे। उनकी पत्नी महिला समूह चलाती हैं, जिनका कलेक्शन का पैसा घर में रखा हुआ था। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने महिला की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बम फेंककर भाग गए। उसने जब हम लोग घर से निकल करके जब गए तो उसने बम फोड़ा, हम पीछे हट गए। उसने करीब 12 लाख रुपया लेकर के भागा और सोना चांदी भी ले गया, और औरत को, मेरी बहू को जो है वो चाकू से गला काट दिया। तो उसी पैसे को लूटपाट करने की नीयत से 5-6 की संख्या में अपराधी आए थे
जिसमें मतलब पैसे ले जाने छीनने के क्रम में जो है मतलब उनकी पत्नी को गोली मार दिया गया, जिसमें उनकी हत्या हो गई। इनके साथ भी हाथापाई हुई थी और बाहर में मतलब भाग रहे थे, तो भागने के क्रम में उन्होंने बम वगैरह भी फेंका था। अररिया के जहानपुर गांव के निवासी पप्पू झा का शव शिवपुरी मोहल्ले के एक घर से बरामद हुआ। नेता की संदेहास्पद मौत के बाद पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। मृत पप्पू झा अररिया जिले के पूर्व बीजेपी जिला उपाध्यक्ष थे। घटनास्थल पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, डीआईयू टीम और नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटनास्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। अररिया से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी नेता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। पप्पू झा अररिया जिला के पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे और इसी मकान में जो है उनका शव बरामद हुआ है, जिसके बाद लगातार बीजेपी नेताओं का यहां पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है और परिजनों में बिल्कुल चित्कार मचा हुआ है। तो अररिया नगर थाना पुलिस, फॉरेंसिक और डीआईयू की टीम जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर किन परिस्थिति में बीजेपी नेता पप्पू झा की मौत हो गई है। और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं और बीजेपी नेता हैं, उनसे सीधे जानते हैं। श्री पप्पू झा पार्टी के हमारे कई टर्म के जिला के उपाध्यक्ष हैं, जो कि हाट इनका आवास है और उनकी हत्या इस मकान में कर दी गई है। प्रशासन बताए कि उनके हत्यारे को कब तक गिरफ्तार करेंगे, फिर यहाँ से लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। सामने आप कैमरा देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पे हत्यारा का पता लगाया जा सकता है। तो प्रशासन पहले ये काम करे कि हत्यारा कौन है और 24 घंटा में केस को सॉर्ट आउट करे। अभी हम लोगों को सूचना मिली कि रात में ही इस मकान में वो आए हुए थे और उसके बाद उनका यहाँ पर जो प्रथम दृष्टिया देखने में लग रहा है, फोटो देखने से ही पता चलता है और लाश को देखने से पता चलता है कि निश्चित रूप से उसमें किसी न किसी का हत्या में साजिश है और इसका पुलिस को जांच करनी चाहिए। और जांच करने के बाद जो सही है, अभी चारों तरफ से गवाहों के बयान और कुछ सीसीटीवी कैमरा अगल बगल का खंगालने के बाद सच्चाई पता लगेगा क्या मामला है, क्योंकि अंदर से ताला बंद था और पुलिस को भी गेट तोड़ के जाना पड़ा और लाश कमरा के